आपको जो झूठी आशाएं, झूठे वादे बेचे जा रहे हैं, उसके पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तो जागरूक बनेंगे ही, मगर उसके साथ ही अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को भी जागरूक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। वेलकम इन ब्रेन ड्रेन। आपके लिए मैं एक ऐसी कहानी लाया हूं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आइए जानते हैं। देखिए, ये कहानी है एक बेंगलोर की महिला की जिनका नाम रश्मि है, और ये बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके घर में ज्यादा पैसा नहीं रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है। मगर इनका एक बच्चा है जो कि 9th क्लास में है, और जो बच्चा है वो ज्यादा पढ़ने में होशियार नहीं है, एवरेज से भी थोड़ा कम है बच्चा। अब देखिए होता क्या है कि इनके पास एक एडटेक कंपनी का फोन आता है, राइट, और वो एडटेक कंपनी इनको झूठे प्रोमिसेस, राइट, और झूठी आशाएं बेचती है। अब होता क्या है कि ये जो है रश्मि, जो कि बेंगलोर में रहती हैं, जो भी एडटेक कंपनी का इनके पास कॉल आया था उसके एग्जीक्यूटिव को अपने घर पर बुलाती हैं। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करिए। अब जो एग्जीक्यूटिव आपके पास एडटेक कंपनी के आते हैं वो आपका बच्चे का डेमो लेते हैं आपके सामने, और उस डेमो में आपसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामने आपके बच्चे से जो उसका उत्तर इजीली दे दे। जैसे यदि आपका बच्चा यदि एवरेज स्टूडेंट है और आप पेरेंट्स है, तो आपके सामने वो आपसे, आपके बच्चे से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, मोशन क्या होता है। और इनका जवाब इजीली, यदि कोई थोड़ा बहुत भी बच्चा पढ़ा होता है तो उसका उत्तर दे देता है। और इसी के बाद आप जो पेरेंट्स हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आपको झूठे सपने, झूठे वादे दिखा दिए जाते हैं कि आपका बच्चा भी बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकता है, नीट को जैसे, या फिर आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है, मगर हर स्टूडेंट का एक अलग क्राइटेरिया रहता है कि वो कितना पढ़ने में अच्छा है, शुरू से उसकी पढ़ने में बैकग्राउंड कैसी रही है। यदि कोई बच्चा शुरू से नहीं पढ़ा है तो आप उसको आईआईटी के लिए, नीट के लिए ऐसे झूठे सपने दिखा देंगे अपने कोर्स को सेल करने के लिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये आप एक तरीके से स्कैम कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि अब ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रश्मि बिलोंग करती थी, इन्होंने कैसे भी करके, राइट, उस कोर्स को परचेज कर लिया अपने बच्चे के लिए, कि उन्होंने भी सपने देखे कि मेरा बच्चा भी कुछ बड़ा कर सकता है। अब हर महीने इन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदा और हर महीने इनके अकाउंट से 4,500 रुपए जाने लगे रश्मि के अकाउंट से, राइट। होता यह है कि 1 महीने 2 महीने के बाद बच्चे को ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलते नहीं है। पेरेंट्स को भी समझ में आने लगता है कि जितनी चीजें हमको बोली गई थी, है ना, झूठी चीजें दिखाई गई थी, बताई गई थी, एक्चुअली में वो ग्राउंड लेवल पर नहीं है। अब इनका मन करता है कि हम इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना चाहते हैं। तो कैंसिल करने के लिए जो भी ये एडटेक कंपनी को कॉल करते हैं वहां से कुछ भी अच्छा रिस्पांस आता नहीं है। और होता क्या है कि इनके अकाउंट से हर महीने 4,500 रुपए कटने लगते हैं, और ये अब इतने ज्यादा फाइनेंशियल इनके ऊपर बर्डन हो जाता है कि इनका जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी अफेक्ट होने लगता है। जो इनकी बेसिक डिमांड्स होती हैं लाइफ को लेकर, राइट, जैसे खाने पीने को लेकर, वो भी ज्यादा अफेक्ट होने लगती हैं। तो अब ये क्या करते हैं कि इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं एडटेक कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए, है ना। वो आपसे, जब देखिए आपको वो कोर्स बेच देते हैं, शुरुआत में तो आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। जब आप कोर्स को कैंसिल करना चाहते हैं उस वक्त आपके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक रश्मि की कहानी बताई है। जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आप एक रश्मि नहीं, आपको हजारों रश्मि जैसे लोग आपको दिखेंगे, जो कि बहुत सारे लोग हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं ऑनलाइन अलग अलग माध्यम से। कोई यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो एडटेक कंपनी आपके लिए बेवकूफ बना रहे हैं, आपको झूठे वादे दिखा रहे हैं, इन सब से बचने की कोशिश करिए। और देखिए अभी जो शिक्षा है वो सिर्फ शिक्षा के नजरिए से लोगों का देखना नजरिया बंद हो गया है। शिक्षा को अब लोग, एजुकेशन को इंडस्ट्री समझने लगे हैं। देखिए मैं आपको कुछ डाटा बताता हूं कि एजुकेशन कंपनी 2020 में इसका टर्नओवर कितना था इंडिया के अंदर, 750 मिलियन US डॉलर, और इसका आने वाली साल में लगभग ये 5 साल बाद जो इसका टर्नओवर होगा भारत के अंदर वो होगा 4 बिलियन US डॉलर। तो जितनी भी ये एडटेक कंपनीज हैं उनके आप, है ना, जो भी आपको जबरदस्ती कोर्स बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बच्चे के पोटेंशियल को समझिए, उससे बात करिए, उससे जानने की कोशिश करिए कि आप क्या इस एग्जाम के लिए बने हैं, या क्या आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा हाँ बोलता है तब तो आप इन कोर्सेज को परचेज करिए, मगर फोर्सफुली यदि आप अपने बच्चे को इन कोर्सेज में खरीद कर पढ़ाना चाहते हैं और इन कोर्सेज का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता भी नहीं है, जहां तक मैं बच्चों से मिला हूं
राइट, उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि जो उनके डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, वो अच्छे से रिजॉल्व नहीं हो पाते। देखिए, एक और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं यहां पर कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो माहौल है ना, ये वातावरण, ये आपको बच्चा जैसे ही 6 क्लास में आता है वैसे ही उसको वातावरण इसमें डाल दिया जाता है कि आप कोचिंग लगाइए अलग अलग, या फिर एडटेक कंपनीज को ज्वाइन करिए, या बड़ी बड़ी कोचिंग्स को ज्वाइन करिए जहां पर जो आप पेरेंट्स हैं, आप दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं और बच्चे को शुरुआत से पहले उसका बेस क्रिएट होने नहीं देते और आप अलग अलग कोचिंग में भेज देते हैं। इससे आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है और एक तरीके से आपके साथ स्कैम भी हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप खुद जाकर जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनसे 1 या 2 स्टूडेंट से मिलिए और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करिए कि उनका ओपिनियन क्या है इन एडटेक कोर्सेज को लेकर, राइट। और अपने बच्चे के साथ भी सलाह मशवरा करिए, जिससे कि आपको पता लगेगा एक्चुअली में कि आपका बच्चा किस लेवल का है, कि वो इस एग्जाम के लिए बना भी है या नहीं। और एक और आखिरी बात के साथ मैं आपको सम अप करना चाहता हूं इसके लिए। देखिए, ये जो एडटेक कंपनीज हैं, है ना, इनके अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं या जो भी सेल करते हैं कोर्सेज को, उनको वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं, राइट, कि आपको इतने कोर्स बेचने हैं हर वीक में 5 या 10 वॉटएवर जो भी हो सकते हैं। तो अब उनका टारगेट है, उनको तो पेरेंट चाहिए अपने कोर्स को बेचने के लिए, फिर चाहे आप गरीब हो या आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, आप लोन लेकर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो लोन लेकर अपने बच्चों को कोर्सेज परचेस कराते हैं, उसके बाद भी उनका बच्चा कुछ नहीं कर पाता है और वो लोन के अंदर फंसते जाते हैं और उनके अंदर उनके पास ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है कि उनकी जो लाइफ है वही अफेक्ट होने लगती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि अवेयर रहना है, अपने बच्चों से सलाह मशवरा करना है और जो भी आपके आसपास टीचर्स हैं उनसे भी एक बार सलाह मशवरा करिए, जब आपको एक बेटर ओपिनियन, बेटर व्यूज मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूक करिए। जय हिंद, जय भारत।